नमस्कार। आइए हमारे ब्रह्मांडीय घर यानी सौर मंडल की एक छोटी सी सैर पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि हमारा ये ब्रह्मांडीय घर आखिर है कैसा। मतलब जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो असल में हम देख क्या रहे होते हैं। चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारा अपना ये आस पड़ोस कैसा दिखता है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सौर मंडल है क्या? देखिए, ये सूरज और उन सभी चीजों का एक परिवार है जो उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। इसमें ग्रह हैं, उनके चंद्रमा हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मतलब सब कुछ। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स परिवार है जिसका मुखिया है सूरज। और हमारे इस सफर का पहला पड़ाव भी यही है, हमारे सौर मंडल का केंद्र, इसका धड़कता हुआ दिल, सूरज। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, पूरे सौर मंडल का 99% वजन अकेले सूरज का है। सोचिए, पृथ्वी, बृहस्पति, सारे ग्रह, चांद, पत्थर, सब कुछ मिलाकर बस बचा हुआ 1% है। मतलब सूरज ही यहाँ का असली बॉस है। तो असल में सूरज है क्या? ये एक तारा है, गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा गोला जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। और सबसे जरूरी बात, यही वो सोर्स है जिससे पृथ्वी को रोशनी और एनर्जी मिलती है। सच तो यह है कि इसके बिना हम यहां होते ही नहीं। अच्छा, अब बारी आती है ग्रहों की। पर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक बात समझना जरूरी है। यहां दो तरह के ग्रह हैं। एक तो हैं स्थलीय ग्रह, मतलब चट्टानों से बने छोटे ग्रह जो सूरज के पास हैं। और दूसरे हैं गैसीय दानव, बहुत बड़े बड़े गैस के गोले जो बाहर की तरफ हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग मोहल्ले हैं, समझिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अंदर वाले सौर मंडल में, इन चट्टानी दुनियाओं की सैर पर। हमारी पहली मुलाकात होती है बुध यानी मर्क्यूरी से। ये ग्रह एक्सट्रीम्स का ग्रह है। एक तो यह सबसे छोटा है और सूरज के सबसे करीब भी। नतीजा, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। इसके बाद आता है शुक्र यानी वीनस। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं क्योंकि साइज में लगभग एक जैसा ही है। पर इस नाम पर मत जाइएगा, ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और एक और अजीब बात, ये बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। और अब हम आ गए हैं अपने घर पृथ्वी पर। अब तक पूरे ब्रह्मांड में यही वो इकलौती जगह है जहां जीवन है। क्यों? क्योंकि यहां पानी है, सांस लेने के लिए हवा है और तापमान भी बिल्कुल सही है। इनर प्लैनेट्स में हमारा आखिरी स्टॉप है मंगल, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिकों को यहां पुराने समय में पानी होने के कई सबूत मिले हैं और भविष्य में इंसानों के बसने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। चलिए अब जरा कसकर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार करके जा रहे हैं बाहरी सौर मंडल की तरफ, जहां असली दानव रहते हैं। और यहां सबसे पहले हमारा स्वागत करता है ग्रहों का राजा, बृहस्पति यानी जुपिटर। ये इतना बड़ा है कि सौर मंडल के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। ये पूरा का पूरा गैस का बना है। और वो जो इसका मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट है ना, वो असल में एक भयंकर तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। जुपिटर के बाद नंबर आता है शनि का यानी सैटर्न का। और मानना पड़ेगा, ये शायद सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। वजह, इसके शानदार छल्ले जो बर्फ और चट्टान के अरबों टुकड़ों से बने हैं। और इतना ही नहीं, इसके 100 से भी ज्यादा चांद हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं अरुण पर यानी यूरेनस। ये एक ठंडा बर्फीला दानव है जिसका रंग कुछ हरा नीला सा है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, जैसे कोई गेंद लुढ़क रही हो। और हमारे ग्रहों का टूर खत्म होता है वरुण पर, नेपच्यून। ये सूरज से सबसे दूर का ग्रह है। ये एक अंधेरी, बेहद ठंडी और तूफानी दुनिया है। यहां हवाएं आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सौर मंडल का मतलब सिर्फ ग्रह नहीं है, यहां और भी बहुत कुछ दिलचस्प है। जैसे कि प्लूटो जैसे बौने ग्रह, जिनकी वजह से वैज्ञानिकों को ग्रह की परिभाषा ही बदलनी पड़ गई। फिर आते हैं धूमकेतु, बर्फ और धूल के गोले जो आसमान में अपनी लंबी पूंछ छोड़ते हुए घूमते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में फंसी हुई हैं चट्टानें, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और हाँ, वो टूटते तारे जिन्हें देखकर हम विश मांगते हैं, वो असल में उल्का पिंड होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर जल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टूर।
अब चलिए कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स पे नजर डालते हैं जो दिमाग घुमा देंगे। तैयार हैं? क्या पता है कि बृहस्पति पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है? सोचिए, आपके पास अपना सारा काम खत्म करने के लिए आज से आधे से भी कम वक्त होता। इससे पता चलता है कि दूसरी दुनिया में चीजें कितनी अलग हो सकती हैं। हम सोचते हैं कि सूरज पास में ही तो है ना? पर असल में ये हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को भी, जो कि दुनिया की सबसे तेज चीज है, हम तक पहुंचने में 8 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। और हमारे चांद के बारे में क्या ख्याल है? हम उसे छोटा मोटा ही समझते हैं, राइट? पर एक हैरान करने वाली बात यह है कि ये असल में पूरे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चांद है। हमारे छोटे से ग्रह के हिसाब से तो ये काफी बड़ी बात है। तो हमारा ये सौरमंडल वाकई बहुत बड़ा, बहुत अलग और अजूबों से भरा है। पर यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ये इस विशाल ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा कोना है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में आगे और क्या है, और इसमें हमारी जगह क्या है।